बाज़ार में चाहे अनेकों प्रकार के मिठाई मिले, पर इस ट्रेडिशनल मिठाई के बात ही कुछ और है। हम बात कर रहे हैं इस गोजा मिठाई की, जो कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा का फेमस मिठाई है। ये मिठाई खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है कि इसके आगे बाज़ार का महंगी मिठाई भी फेल है। इस मिठाई को कई नाम से जानते हैं, जैसे कहीं इसे बेलग्रामी बोलते हैं तो कहीं गजा बोलते हैं। आज मैं आप लोग के लिए इस मिठाई को सही नाप तौल के साथ बना रही हूँ, जिससे कि आप लोग एक ही बार में परफेक्ट गोजा बना सकें। इसके लिए हम 500 ग्राम मैदा लिए हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक के डालने से गोजा सॉफ्ट बनेगा। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, जिससे कि गोजा फूलने में मदद होगा। और आधा कप घी डालेंगे, तो घी को पिघलाकर डालेंगे। घी वज़न में 100 ग्राम है। अगर आप लोग यहाँ पर घी नहीं डालना चाहें, जैसे आप लोग को घी नहीं पसंद है, तो यहाँ पर रिफाइंड तेल डाल सकते हैं, पर सबसे बढ़िया रिजल्ट घी डालने से ही आता है। यहाँ पर हम इसमें बेकिंग पाउडर डाले हैं। अगर आप लोग के पास बेकिंग पाउडर नहीं होगा तो आधी टीस्पून बेकिंग सोडा ले सकते हैं, यानी कि मीठा सोडा। अब इन सब को अच्छे से मिलाएंगे। जितना अच्छे से मिलाएंगे उतना बढ़िया गोजा मिठाई बनकर तैयार होगा। इसे मल मल कर मिला लेंगे और इसे मिलाने में 1 से 2 मिनट लग जाएगा। घी मिलाने के बाद देखिए मैदा कुछ इस तरह से हो गया है और इसी तरह का होना भी चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार करेंगे। तो इसे मसल मसल कर डो नहीं तैयार करेंगे, बस इकट्ठा डो तैयार करना है। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिलाएंगे। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इकट्ठा डो तैयार करेंगे। और डो को ना ही ज़्यादा टाइट रखेंगे और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे, और ना ही इसे मसल मसल कर गूँथेंगे। अगर इसे मसल मसल कर गूँथ देंगे तो फिर ये जो गोजा बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा लेयर नहीं बनकर तैयार होगा। बस इसे एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। देखिए इस तरह से इकट्ठा डो तैयार करेंगे। ये थोड़ा सा फटा फटा हुआ दिखेगा। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और तब तक हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए एक बड़ा बर्तन लेंगे जो कि फैल हो। अब इसमें 1.5 कप चीनी डालेंगे। वज़न में 350 ग्राम है। और इसमें 1 कप पानी डालेंगे। अब गैस फ्लेम को ऑन करेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए चीनी को घुलाएंगे। अगर इसे नहीं चलाएंगे तो फिर चीनी कढ़ाई के तली में चिपक जाएगा। चीनी घुल गया और इसमें एक उबाल आ गया है। तो अब गैस फ्लेम बंद कर देंगे और चूल्हे से उतार देंगे। अगर आप लोग को इलायची फ्लेवर पसंद होगा तो 2 इलायची को कूट कर डाल लीजिएगा। और कलर डालना चाहें तो कलर भी डाल सकते हैं। हम बिना कलर के बना रहे हैं। अब आटे को एक बार फिर से मिला लेंगे। ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, बस हल्के हल्के हाथ से इस तरह से घुमाते हुए मिला लेंगे। अब लेंगे चकला बेलन या चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे। इस पर आटे को रखेंगे, थोड़ा सा हाथ से दबाएंगे, फिर बेलन से इसे बेलेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा मोटा ही रहेगा। तो इस तरह इसे घुमा घुमा कर बेल लेंगे, मतलब अपने सुविधा अनुसार बेल लेंगे। अब इसे 3 भाग या 4 भाग में काट लेंगे। तो हम इसे 3 भाग में काटें और एक के ऊपर एक रखकर फिर से इसे मिलाएंगे। इस तरह हम लेयर बना रहे हैं। तो अगर आप लोग गोल बेल कर इसे 4 भाग करना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं, पर ये हमको सुविधा लगता है इसलिए हम इसी तरह से बनाते हैं। अब फिर से इसे बेलेंगे और चौकोर बेलेंगे। तो इस तरह से हाथ से सेट कर लेंगे। इसमें लेयर देने के लिए ये नहीं है कि गोल ही बेलना है, जैसे भी बेलना है। बस इसे 2-3 बार बेलेंगे और इसे काट कर एक के ऊपर एक रख कर लेयर दे देंगे। तो ये देखिए हम दूसरा बार कर रहे हैं। फिर से इसे दबाते हुए चकोर बेलेंगे। इस तरह से इसे हाथ से सेट कर लेंगे अच्छे से। फिर इसे बेलन से चकोर ही बेलेंगे। इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा ये मोटा ही रहता है।
मतलब जितना बड़ा इसका पीस बनाना चाहते हैं गोजा का उसके अनुसार काटिए। तो ये जितना मोटा रहेगा ये पकने के बाद उसका 3 गुना हो जाएगा, उसके अनुसार इसे काट लेंगे। किनारों से थोड़ा थोड़ा काट लिए ताकि ये चौकोर शेप में आ जाए। फिर इसे लंबा लंबा काटेंगे, मतलब अपने मन पसंद अनुसार इसे काट लेंगे। छोटा पीस में काटिए या बड़ा पीस में काट लीजिए। देखिए इस तरह से हम पीसेस को रखे हैं इतना मोटा, और देखिए कितना बढ़िया लेयर बन के तैयार हुआ है। इसमें किनारे से जो काट के आटे को निकाले हैं उसे भी इसी तरह से पीस में तैयार कर लेंगे। इसे तलने के लिए तेल को एकदम हल्का गरम करेंगे और इसमें चेक कर लेंगे थोड़ा सा आटा डालकर। तो देखिए हम आटा डालें तो थोड़ी ही देर में ये थोड़ा थोड़ा बबल्स दिख रहा है। तो तेल का टेम्परेचर ठीक है, इतना ही गरम तेल होना चाहिए। अब एक एक करके गोजा के पीसेस को डालेंगे और जितना तेल का क्वांटिटी है उसके अनुसार डालेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये गोजा पकने के बाद 3 गुना हो जाता है, तो उसके हिसाब से ही इसमें गोजा को डालेंगे। तो देखिए जितना तेल में पीसेस डूब गया उतना ही हम डालें। अभी इसे ज़रा भी टच नहीं करेंगे, 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से धीमी आंच पर पकने देंगे। 5-6 मिनट बाद देखिए गोजा अपने आप फूलकर सारे के सारे ऊपर आ गया है। तो अब क्या करेंगे कि गैस फ्लेम को थोड़ी देर के लिए तेज़ कर देंगे ताकि इसका ऊपर का जो लेयर है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए और ये टूटे नहीं। तेज़ आंच पर पकते हुए इसे 2 मिनट हो गया है। तो अब इसे हल्के हल्के हाथ से पलटेंगे ताकि ये टूटे नहीं। तो अपने सुविधानुसार कलछी से पलट लीजिए या चम्मच से पलट लीजिए। तो इस तरह से धीरे धीरे ही पलटेंगे। सारे पीसेस को पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी तेज़ आंच पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दूसरी तरफ का भी लेयर हार्ड हो जाए। देखिए मीडियम फ्लेम पर तलने के बाद इस तरह से कलर हो गया है गोजा में। तो अब गैस फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे गोल्डन होने तक तलेंगे। इस गोजा को पकने में 15 से 20 मिनट लग जाता है। तो इसे पकाने में घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। तो देखिए ये गोजा में कलर अच्छे से आ गया है, ये गोजा तैयार हो गया। तो अब इसे निकाल लेंगे। दूसरी बैच जब गोजा को डालेंगे तलने के लिए तो तेल को 5-6 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, तब दूसरी बैच डालेंगे और सेम प्रोसेस से उसे भी तल लेंगे। देखिए दूसरा बैच भी तैयार हो गया और सेम पहला बैच जैसा ही बनकर तैयार हुआ है। सारे गोजे को तल लिए। अब जो चाशनी बना कर रखे थे उसे फिर से उबाल आने देंगे, क्योंकि ये जो गोजा है गरम गरम चाशनी में ही डाला जाता है। एक उबाल आ गया चाशनी में तो इसे चेक कर लेते हैं कि चाशनी तैयार हुआ है कि नहीं। तो थोड़ा देर के लिए कलछी को इस तरह से रखेंगे ताकि चाशनी थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर इसे चुटकी पर लेंगे और इस तरह से देख लेंगे कि एक तार का चाशनी बना है कि नहीं। तो एक तार का चाशनी तैयार हो गया है। अब सारे गोजा के पीसेस को इसमें डाल देंगे। अभी गैस फ्लेम को हम ऑन ही रखे हैं। सारे पीसेस को डालने के बाद चम्मच से इसे सभी गोजे में चाशनी को लिपटा देंगे ताकि ये गोजे चाशनी पी जाए, और 10 मिनट बाद ये गोजा खाने लायक हो जाएगा और सारे चाशनी को पी जाएगा। आधे घंटे बाद देखिए गोजा मिठाई कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। ये परफेक्ट मिठाई बन गया है और ये बाज़ार से भी अच्छा मिठाई बनकर तैयार हुआ है। इसे एयरटाइट डिब्बे में रखकर 1 से 2 महीने तक खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और ये खाने में इतना स्वादिष्ट लग रहा है कि क्या ही बताएं। अगर आप लोग को मेरे रेसिपी पसंद आती है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी को भी